नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। माघ पूर्णिमा का पवित्र स्नान जारी। प्रशासन ने भव्य स्नान के लिए प्रशासन के खास इंतजाम। 75 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। माघी पूर्णिमा स्नान पर एक्शन में आए सीएम योगी। सुबह 4 बजे से खुद कर रहे सीएम योगी निगरानी। वॉर रूम से प्रशासन अमले पर नजर। नहीं रहे राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। आचार्य सत्येंद्र दास का लखनऊ पीजीआई में निधन। साधु संतों में शोक की लहर। संत रविदास की जयंती पर अखिलेश का पोस्ट एक्स पर पोस्ट कर कोटि कोटि नमन कर दी शुभकामनाएं। एक्स पर लिखा, महान समाज सुधारक संत शिरोमणि को नमन। राहुल गांधी को लखनऊ कोर्ट से समन। सेना के खिलाफ दिया था गलत बयान। 24 मार्च को पेश होने का कोर्ट ने भेजा समन। यूपी के 2 जिलों में बदमाशों के साथ मुठभेड़। बुलंदशहर में धरा गया 6 साल की मासूम तरनकी करने वाला। मुरादाबाद में बदमाश रचित और सौरभ को पुलिस ने पैर में मारी गोली। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मिर्जापुर से खबर। माघ पूर्णिमा पर मां विंध्यवासिनी में भारी भीड़ नजर आई है। महाकुंभ के स्नान के बाद पहुंच रही भक्तों की भारी भीड़। विंध्य कॉरिडोर परिक्रमा क्षेत्र में भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। स्नान करने वाले सभी घाटों पर भीड़ बढ़ गई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। स्नान करने वाले सभी घाटों पर भारी भीड़ नजर आ रही है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। मिर्जापुर से खबर। महाकुंभ से स्नान के बाद पहुंच रही भक्तों की भारी भीड़। मिर्जापुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महाकुंभ से स्नान के बाद पहुंच रही है भक्तों की भारी भीड़। अगली खबर औरैया से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक औरैया अभिजीत आर शंकर ने शेरगढ़ घाट का निरीक्षण किया। माघी पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। आज दिनांक 12/2/2025 को जनपद औरैया का थाना क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत शेरगढ़ घाट पे हम लोग खड़ी है। इधर पूरा व्यवस्था किया गया है कि माघ पूर्णिमा का स्नान का सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न करने के लिए लोग नहा भी रहा है, पूजा भी कर रहा है। पूरा पुलिस पोस्ट गोताखोर और पूरा व्यवस्था प्रशासन का भी यहाँ मौजूद है और सबको सकुशल स्नान कराया जाएगा। हरदोई से खबर है। बेखौफ चोरों ने पुलिस को दी चुनौती। चौकी से कुछ दूरी पर चोरों ने की चोरी। गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। गाड़ी में लगी लिथियम बैटरी को चोर चोरी कर ले गए। शाहबाद की जामा मस्जिद चौकी के पास का पूरा मामला सामने आया है। आपको हम बता रहे हैं, गाड़ी में लगी लिथियम बैटरी को चोरी कर ले गए। चोरी से कुछ दूरी पर चोरों ने
चोरी की। गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। गाड़ी में लगी लिथियम बैटरी को चोर चोरी कर ले गए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, शाहबाद की जामा मस्जिद चौकी के पास का पूरा मामला सामने आया है। मेरी गाड़ी एक्सेल देजा चौराहा स्थित मेरे भाई की दुकान के नीचे खड़ी थी। दिनांक 11/2/25 की रात अज्ञात चोरों ने ड्राइवर के सीट के पीछे वाला शीशा तोड़कर हमारी गाड़ी से लिथियम बैटरी निकाल ली है, जिसकी कीमत लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये बताई गई है। जिसकी सूचना मैंने डायल 112 को दे दी है तथा स्थानीय पुलिस को भी अवगत करा दिया है। अगली खबर औरैया से है, जहां पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 33 किलो 500 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। गांजे की कीमत 10 लाख के करीब बताई जाती है। अजीतमल थाना पुलिस वसवाट की कार्रवाई। औरैया के इमलिया ओवरब्रिज के पास का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी, पुलिस वसवाट की कार्रवाई। वो जनपद औरैया के थाना अजीतमल अंतर्गत सुबह वाहन चेकिंग में थाना अजीतमल और स्वास्थ्य टीम द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जो संदिग्ध परिस्थिति में मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। रोकने पर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, उसको घेर कर पकड़ा गया। उसके पास मोटरसाइकिल पर पीछे एक प्लास्टिक की बोरी बंधी थी। पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि इसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा है। उक्त सूचना पर क्षेत्राधिकारी अजीतमल को मौके पर बुलाया गया। उनके द्वारा उनके नेतृत्व में उक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से 7 पैकेट गांजा, जिसका कुल वजन 33 किलो 500 ग्राम है, बरामद हुआ। उक्त अभियुक्त का नाम लाखन सिंह उर्फ लल्लू सनाब बाबूराम दोहरे है। यह गोविंद नगर कोतवाली औरैया क्षेत्र का रहने वाला है। और आपको बताते हैं, मामूली विवाद में ईंट पत्थर चल गए। घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और अस्पताल में महिला घायलों को भर्ती कराया गया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। नरवल कोतवाली की मगरौरा ग्राम सभा का मामला है। मामूली विवाद में ईंट पत्थर चल गए। घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है।
हापुड़ से खबर है, कैंटर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। कैंटर ने ट्रक में जोरदार टक्कर मारी है। कैंटर चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने कटर से काटकर शव को बाहर निकाला। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र नेशनल हाईवे की पूरी घटना सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, कैंटर ने ट्रक में जोरदार टक्कर मारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कैंटर चालक की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस ने कटर से काटकर शव को बाहर निकाला है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र नेशनल हाईवे 9 की पूरी घटना सामने आई है। हापुड़ से खबर, कैंटर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कैंटर चालक की मौके पर ही मौत की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के जंक्शन रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया में जीएसटी टीम की छापेमार कार्रवाई चल रही है। एक साथ 2 पटरी पर छापेमारी कार्रवाई से पटरी संचालकों में हड़कंप मच गया, जबकि बड़ी मात्रा में जीएसटी की चोरी की शिकायत के बाद में जीएसटी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। तिरुपति इंडस्ट्री और बालाजी इंडस्ट्री के संचालक दोनों सगे भाई हैं और दोनों भाइयों के घर और फैक्ट्री में जीएसटी विभाग की टीम की छापेमार कार्रवाई चल रही है। कुंभ में बलिया वीर लोरी के स्टेडियम में उत्तर प्रदेश निदेशालय के तटधन में आयोजित ओपन स्टेट आमंत्रण पुलिस वाले वोट प्रतियोगिता में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री ने दयाशंकर सिंह ने सपा सांसद डिंपल यादव के द्वारा कुंभ में मिसमैनेजमेंट को लेकर श्रद्धालुओं की परेशानी होने के बयान पर करारा हमला किया है। कहा कि उम्मीद से अधिक श्रद्धालु कुंभ में आने की वजह से थोड़ी व्यवस्था में परेशानी हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ है, फिर भी अखिलेश यादव और डिंपल यादव को कमी नजर आ रही है। में आशा से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने से व्यवस्थाओं में कुछ दिक्कतें आई हैं। बाकी व्यवस्थाएं बहुत उत्तम हुई हैं, दिव्य हुआ है और जो भी श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं सभी संतुष्ट हैं, क्योंकि ये चाहे वो डिंपल जी हों चाहे अखिलेश जी हों, ये लोग जो है कुंभ के प्रारंभ से ही ये लोगों को केवल कमी ही दिख रही है। इतना बड़ा आयोजन है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, ये भारत के लिए गर्व का विषय है। इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए, ये लोग कमी ही ढूंढ रहे हैं। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के हेबजपुर गांव स्थित चंदभरी बम्बे के पास में अदालत में तारीख पर पेश होने से ठीक एक दिन पहले युवक के अज्ञात हमलावरों के द्वारा धारदार चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है और अज्ञात बदमाशों के द्वारा युवक की चाकू से गोदकर हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक की पहचान होने के बाद उसके शव को अपने कब्जे में लेकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस के लिए मोर्चरी भेज दिया है। वो हमारे गांव का लड़का है, श्यामवीर सिंह सन ऑफ तेजपाल सिंह केमावली से, और इस लड़के की कल मथुरा तारीख बताई है परिवार वालों ने। नोएडा में काम करता है, ओला की बाइक चलाता है। तो कहाँ पे मिला है सर? ये चंदफरी बम्बे पर। पता पड़ा कैसे मौत हुई है?
इसके सीने पे घाव का निशान है। वो घाव किसका है ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। इनकी किसी से रंजिश वगैरह? रंजिश इस तरह की इनकी कोई खुली हुई नहीं थी और न गांव में इनका कोई व्यवहार इस तरह का गंदा है। भतीजा तो क्या हो गया है? या चाकू मारे हैं या गोली मारी है, मर्डर हुआ है, खून पड़े हुए। तो आपको कैसे सूचना मिली? सूचना खबर ही गई है कि एक्सीडेंट है वो शाम के, भागे हम गाँव में थे चंदपा थाने पर। चंदभरी चौकी पे? हाँ चंदभरी है। हाँ तो फिर क्या हुआ है? थाना मिली है कि डेड बॉडी। तो क्या लगता है? भतीजा लगता है। नहीं, क्या लगता है किसी ने मर्डर किया है? मर्डर किया है। ये थाना इगलास जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। आज सुबह करीब 7:30 बजे थाना इगलास के हैबतपुर मार्ग के समीप श्यामवीर नाम का एक व्यक्ति जो कि केमा बली मातरई थाना इगलास का रहने वाला है, आज सुबह 7:30 बजे उसका मृत अवस्था में शव प्राप्त हुआ है। उक्त सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस द्वारा तत्काल घटना की सूचना को अटेंड करते हुए मृतक व्यक्ति के शव का पंचायतनामा भर के पीएम हेतु भेज दिया गया है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इटावा में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां पर शादी समारोह में 6 साल के बच्चे के साथ 21 वर्षीय युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट के बहाने से बहला फुसलाकर अपने साथ खेत की ओर ले गए। युवक ने बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। देर रात में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना बकेवर जनपद इटावा में एक 6-7 साल की लड़की है, एक शादी समारोह में आई हुई थी और एक लड़का वहां पर मौजूद था, लगभग 21 मार्च का, उसके साथ गलत काम किया है। इस संदर्भ में जब पुलिस को सूचना मिली तत्काल पुलिस ने लड़की को जो है मेडिकल कराया और जिला अस्पताल में उसका इलाज कराने के बाद सैफे में उसका इलाज चल रहा है और जो भी इस पर विधिक कार्रवाई है उसकी कंप्लेन के आधार पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जा रही है तथा जो मुलजिम है, जो मुख्य अभियुक्त है, अंकुर नाम का लड़का 21 वर्ष का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। फॉरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट की टीम इसमें जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं तथा ई साक्ष्य की सारी कार्रवाइयाँ पूर्ण की जा रही है तथा अभियुक्त के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री, तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। लखनऊ से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। मुख्यमंत्री जी से आवेदन करने से पहले मैं एक बार जरा नारा लगाते हैं जिसके दरबार में बैठे थे, तो एक बार नारा लगा, संत श्रवण रविदास की, संत श्रवण गुरु रविदास की, संत श्रवण गुरु रविदास की। इन्हीं शब्दों के साथ अपने मुखिया, प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि इस मंच में आए और हम लोगों का आशीष वचन दें। धन्यवाद। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक
डॉक्टर नीरज वोरा जी, विधान परिषद सदस्य श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, इस मठ से जुड़े हुए यहाँ के पुजारी श्री नंद महाराज जी, संत रविनिवास समिति के अध्यक्ष श्री राम खिलावन जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नीरज सिंह जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह जी, पूर्व महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के वरिष्ठ सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, संत रविदास सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी बहन और भाइयों, आज सदगुरु संत रविदास जी महाराज की 648वीं पावन जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को, आप सभी सज्जनों को हृदय से बधाई देता हूं। अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन भी करता हूं। बहन और भाइयों, अपनी कर्म की साधना से सदगुरु रविदास जी महाराज ने सिद्धि की पराकाष्ठा को छुआ था। उन्होंने कर्म को महत्व दिया और उसके लिए उन्होंने कहा, सर्व कई ईश्वर जानी के, यानी सर्व को ही ईश्वर जान करके, जो पूजे दिन रेन, यानी जो दिन और रात उसको भजन करता है उसी को सिद्धि प्राप्त होती है, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जब उनके मित्र एक संत ने उनसे कहा काशी में कि चलो गंगा स्नान करके आते हैं, दोनों मित्र थे, नियमित रूप से गंगा स्नान करने जाते थे, लेकिन उन्होंने आकर कहा, उन्होंने कहा देखो एक अनाय मेरी तरफ से मां गंगा को भेंट कर देना, मेरे पास आज जोता सीने का काम ज्यादा है, मैं इस काम को निपटाने के बाद ही जाऊंगा। और संत रविदास जी ने गए, उन्होंने अपने साथी मित्र जो संत थे उनको कहा, तुम भी जब स्नान करो तो मेरी तरफ से ये माई को भी ये खाना चढ़ा देना। सहयोगी संत गए, स्नान किया, स्नान करने के बाद पूजन का क्रम बना, उन्होंने पूजा की, अपनी ओर से भेंट चढ़ाया, फिर उन्हें याद आया कि रविदास ने भी तो मुझे कुछ दिया था। उन्होंने उनका आना निकाला और जैसे ही माँ गंगा को भेंट किया तब तक माँ गंगा ने हाथ उठा करके उसको पकड़ा। वो बहुत शक्ति थे। उन्होंने कहा कि मैं चढ़ा रहा था तब तो नहीं, कि अपना मेरा भेंट तो नहीं माँ गंगा ने स्वीकार किया, लेकिन रविदास का कैसे? तो उन्होंने वापस आकर के रविदास जी से पूछा, संत रविदास जी से पूछा, कहा ये कैसे हुआ? उन्होंने तब कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन की शुद्धि आपकी आत्मिक शुद्धि का आधार है, और आत्मिक शुद्धि है तो दुनिया की सभी प्रकार की सिद्धियां आपके पास आती हुई दिखाई देती है। और यही संत रविदास से कहा, उन्होंने आत्मिक शुद्धि पर ध्यान दिया और इसके लिए कर्म की साधना को महत्व दिया। कर्म की साधना जिसके बारे में हम शास्त्र लगातार एक ही प्रेरणा देते हैं, कर्म प्रधान व्यवस्था को सदैव महत्व दिया है।
श्रीमद् भगवत गीता भी इसी बात को कहती है, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसे फल प्राप्त भी करेगा, इसलिए कर्म को महत्व दो। कर्म को महत्व देकर के हम विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 11 वर्ष में सी कर्म साधना को महत्व देकर के भारत को आज दुनिया के बड़ी देशों की पंक्ति में ला करके खड़ा कर दिया है। आज का दिन पवित्र है, महाकुंभ का स्नान प्रयागराज में हो रहा है। 13 जनवरी से अब तक पिछले एक महीने में 47 करोड़ से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये क्रम अभी चलेगा 26 फरवरी। अनुमान करिए अगले 14 दिन में कितने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आएंगे। मैं आज की इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। संत शिरोमणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संत रविदास जी की जयंती के मौके पर खास कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।